कोई नोट करता रहा करे ना। अच्छा भाई, कल वाले डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए एक साहब कहते हैं कि मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो 3 मिलियन है, चलें 3 लाख है, 8 लाख मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है और इंटरेस्ट इनकम मैंने बैंक से कमाई है और डेट इज 6 मिलियन। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर एक इंडिविजुअल बैंक से इंटरेस्ट इनकम कमाए तो 5 मिलियन से अगर ज़्यादा हो तो ये अदर सोर्स में जाएगी नॉर्मल टैक्स रिजीम में। तो इट मीन्स के दिस 6 मिलियन इज ग्रेटर देन, दैट्स व्हाई इट इज इनकम फ्रॉम नॉर्मल टैक्स रिजीम। So the solution will be very easy. Income from other source. Interest income. कैलकुलेटर निकाल लें साथ वाले के बैग में से। बिग बैग, लाल बैग, चिट्टा बैग, टैक्सेबल इनकम। सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी 0 है ना, तो टैक्स बता दें इसका चैप्टर 4 में जाके लेट आने पे टैक्स बता दें जल्दी। हाँ जी बोलें, ओ बोलो। हाँ जी, हाँ जी। हाउ स्लो यू पीपल आर, प्लीज यू पीपल हाइब्रिड, आप लोग हेल्प कर दें, माइक पकड़ के जल्दी करें, टेक्स्ट निकलवाएं। दीज पीपल सिटिंग इन फिजिकल क्लास आर टू स्लो टू वॉक। 6.8 मिलियन वे टैक्सेबल इनकम एक्सीड 56 लाख। 1610 आंडा 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 जमा 45% ऑफ 56 लाख से ज्यादा 215। अगर ये 10 मिलियन से ज्यादा होती तो सर चार्ज भी लगता, लेकिन सर चार्ज नहीं लगेगा। चलें जी, ये सवाल हो गया। हमने क्यों इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाला है? हाँ, इसको हम रंगीन से बॉल पॉइंट से लिखते हैं NTR, इसको नॉर्मल रिजीम में डालना है। इससे पिछली रो में बैठ जाए, उसमें जगह है 5 स्टूडेंट्स हैं जहां। ओके, नेक्स्ट, डन। नाउ लेट्स चेंज द क्वेश्चन अ लिटिल बिट। सरचार्ज नहीं डालेंगे इसमें हम। Our question now is, I am earning income from business of 8 lakh still, but now I am changing the interest income. बैंक से कमाई है, and the income is now 4 million. You can see 4 million. So this income is, you know guys, less than, so it will be a final tax regime income. It will be a, so now we will treat it as just like dividend. अब हम इसको डिविडेंड की तरह ट्रीट करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस
800,000. Income from other source, final tax regime, interest income, because it is less than 5 million. इसको देखना है, ये तो मैंने आपके समझने के लिए येलो वाला लिखा है, सवाल का हिस्सा तो नहीं है ये येलो वाला, तो याद रखिएगा समझने के लिए लिखा है। किसी ने लिख लिया तो खुदा ना खास्ता इसको ब्रैकेट में ले ले या कुछ कर ले, तो समझने के लिए है ये, तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते तो व्हाट्सएप पे रिएक्ट भी नहीं करते होंगे, फिर अगले को पता ही नहीं चलता होगा, ना इधर रिस्पॉन्ड करते हैं ना उधर रिएक्ट करते हैं। जिंदगी रिएक्शन लेस गुजर गई आपकी, जो लेस। आप बता दें कि क्या हम 4 मिलियन को पड़ा रहने दें या इस पे फाइनल टैक्स रिजीम का रेट लगाना है? डिविडेंड की तरह माइनस कर दें। साथ वाले से कहें जा मेरी जिंदगी से निकल जा। जी जी, वेल डन, हाइब्रिड में लेट आना, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा जी, नाउ इट इज माय टैक्सेबल इनकम। अभी 60 लाख पर टैक्स कटेंगे या मैं कटूं? आप खुद ही कट लें सर, फिर आप जाएं। सीरियल नंबर 2 नहीं 2, 6 से 12 लाख बातें कर लें पहली रो में, फिर हम आगे चलते हैं। 6 से 12 लाख पे 15% टैक्स है ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 15% टैक्स ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4,500। 4 मिलियन को कटा भी तो हुआ है। ओके, डू यू डूइंग नाश्ता? दैट्स नाइस गाय। तो अब 4 मिलियन को कटा भी तो हुआ है, तो जिसको कटा हुआ है उसको और कट दें, हद होगी। उस पे कितने % रेट लगाएं? 15%। बोलें 15%। डिविडेंड की तरह यहां भी लकीली रेट क्या है? 15%। एट टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। आप थोड़ा सा ना साइड पे हो, साहब जी आ रहे हैं इधर। किससे कटा था? 4 मिलियन। बेटा इधर आओ। 6 लाख। अब आपका टोटल टैक्स कितना बन गया? 6 लाख। लेकिन इसको दोबारा माइनस कर दें, क्योंकि हम एज्यूम करेंगे ये टैक्स कट चुका हुआ है। जिस तरह हमने कहा था कंपनी काटती है, आज मैं आपको बता रहा हूं बैंक भी काटता है टैक्स। बैंक भी काटता है टैक्स। ओके, लेस टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक। बैंक ने टैक्स काटा, कितना काटा? वही 6 लाख ऊपर वाला। उत्ते आले थले आ, उत्ते आले थले आ, ऊपर वाले नीचे आए। The one who is upstairs, please come down. पश्तो में भी बता दो भाईजान, ऊपर वाले नीचे आओ। ऊपर वाला नीचे आओ। पश्तो में ऊपर वाला नीचे आओ, ये पश्तो है? ये पश्तो में बोलो। ये पश्तो में बोलो। लपासा वाला लांदराशे। लपासा वाले लांदराशे। लांदराशे। क्लास के बाद आना। ओके। समझ ही नहीं आ रही। हो गया? ओके। ऐसी बातें ना किया करो, मुहज्जिब इंसान हो आप लोग। ठीक है जी भाई, ऑनलाइन वाले पॉज करके नोट कर लें, आप लोग भी नोट कर लें। नोट्स जरा बांटना शुरू करो। नोट्स तीनों क्लासों।
ओके। अच्छा भाई, दो चीजें ऐसी हैं जो अगर आप कमाएं तो आपने इनको फाइनल टैक्स रिजीम में डालना है, और फाइनल टैक्स रिजीम मैंने आपको बताया था किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाता। फाइनल टैक्स रिजीम किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाता, लेकिन ऐसे ही बरकत के लिए हम 7 अदर सोर्स लिख देते हैं। अब वो कौन सी दो चीजें आपके सिलेबस में हैं जो आप लोगों ने फाइनल टैक्स रिजीम में डाला करनी है? फाइनल टैक्स रिजीम का सिंपल मतलब ये है कि इस पर टेबल 1 और 2 वाले रेट नहीं लगाने। तो फाइनल टैक्स रिजीम में कौन सी दो चीजें आपने डाला करनी है? डिविडेंड इनकम हमेशा ही फाइनल टैक्स रिजीम में डाल देना है, और इंटरेस्ट इनकम अगर 5 मिलियन से कम हो, इंटरेस्ट इनकम अगर 5 मिलियन से, ये आपने कहां डाल देनी है? फाइनल टैक्स रिजीम में। अब आप जरा देखिएगा एक चीज बड़ी गौर से, ये ले, एक चीज बड़ी गौर से देखिएगा कि कल हमने पढ़ा था कि अगर आप इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं, ये जो मैंने ग्रीन में सारा किया हुआ है, अगर आप इंडिविजुअल हैं और इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं बैंक से, और इंटरेस्ट इनकम 50 लाख तक है, तो अब आप अदर सोर्स में नहीं डाल सकते। आपने इसको कहां डालना है? फाइनल टैक्स रिजीम। तो उसका हमने सवाल किया। असल में डिविडेंड वाला सवाल घर में जाके करते नहीं, जो रोजाना सवाल कराए जाते हैं, तो फिर जो है वो छोटे छोटे सवाल समझ के इग्नोर कर देते हैं। फिर जब इधर सवाल आते हैं फिर आप लोगों को मसला पड़ा होता है। अब ये छोटा सा सवाल घर जाके मुझे पता है दोबारा नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो अगली क्लास में फिर होगा, तो फिर आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। तो ये जब बड़े न्यूमेरिकल्स शुरू होंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा इन लोगों को कितने बड़े बड़े मसले आने हैं। तो इसलिए खुदा के लिए ये सवाल साथ साथ घर जाके करेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी, वरना तो नहीं आएंगी। चीज़ कुछ भी नहीं, आसान सी चीज़ है। ओके भाई, स्टिक मंगवा दो। तो बिजनेस इनकम हमारी 8 लाख है, इंटरेस्ट इनकम हमारी 4 मिलियन है ना। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये जो येलो के अंदर है, बस मैंने बताया कि दिस इनकम इज लेस देन 5 मिलियन, देयरफॉर इट विल नॉट फॉल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रादर इट इज फाइनल टैक्स रिजीम इनकम। तो 8 लाख और 4 मिलियन को जमा करें, 4.8 मिलियन आ गया। इस पे अलग रेट लगना है तो माइनस कर दें। अब आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई 8 लाख, इस पे जाके नॉर्मल तरीके से टेबल 1 पे रेट लगा दें। इस पे रेट नहीं लगाया था तो 4 मिलियन पे 15% लगा दें, लेकिन ये टैक्स बैंक काट लेते, आपको खुद जमा नहीं कराना होता। तो फिर ये 6 लाख आपने दोबारा माइनस कर दिया। तो अब कोई सवाल है तो पूछ लें। जी आपका क्लियर हो गया सवाल? ओके सो बिकॉज दिस वॉज लेस देन 5 मिलियन, इसलिए हमने इसको इनकम के तौर पे ऐड इसलिए किया कि इनकम है, लेस इसलिए किया कि अलग रेट है। इसके टैक्स को ऐड इसलिए किया कि ये बनता है, और माइनस इसलिए किया कि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। सो दीज आर द सिंपल रीजंस। तो ये जी कल जो हमने डायग्राम बनाई थी, इसके दो न्यूमेरिकल्स हो गए। और जाते जाते हमने एक बात पढ़ी थी कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कोई चीज़ है, इसके लिए याद कर लें कि इस पर टैक्स लगता है किसके मुताबिक? नॉर्मल टैक्स रिजीम के मुताबिक। और मैक्सिमम रेट इसके लिए क्या है? 5%। 5% से ज़्यादा रेट इस पर नहीं लगेगा। इसका कभी न्यूमेरिकल करना हुआ तो देखेंगे, फिलहाल इतनी बात काफ़ी है। ओके नेक्स्ट। कल हमने सेक्शन 40 में ये पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए सारे खर्चे माइनस करने की शर्त यह है कि वो इनकम कमाने के लिए हों, और खर्चे माइनस नहीं कर सकते अगर खर्चे किस नेचर के हैं? कैपिटल नेचर का खर्चा वो होता है जैसे फिक्स्ड एसेट खरीदना जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा हो। लेकिन एक रिलैक्सेशन है कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दें तो फिर आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की, वरना आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो खर्चा किसी और हेड में माइनस हो गया वो इस हेड में माइनस नहीं होगा, जो इस हेड में माइनस हो गया किसी और हेड में माइनस। और आखिरी बात हमने ये पढ़ी थी कि बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट लिखी हुई है, उनमें से कोई भी खर्चा अगर आप इस चैप्टर में उस जैसा कर लें तो यहां भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके
लोन ले लें, गिफ्ट ले लें, या शेयर्स इशू करके पैसे ले लें, या एडवांस ऐसा ले लें जिसमें सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ, वो सारा इन रूल्स के मुताबिक लेना है। इसके अलावा लेंगे तो वो मिलने वाले की इनकम फ्रॉम, जिसको पैसे मिल रहे होंगे उसकी अदर सोर्स में चला जाएगा। ओके, एक और भी फाइनल टैक्स रिजीम इनकम है, हम सिलेबस में अपने पढ़ेंगे कभी ना कभी जिंदगी ने मौका दिया तो, वो है बोनस शेयर्स। LB जो पॉइंट पड़ा था, बोनस शेयर्स, यानी कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को मुफ्त में और शेयर्स दे दे। इसको भी हम कभी पढ़ेंगे। अच्छा, ये नोट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनीज के लिए इंटरेस्ट इनकम हमेशा नॉर्मल रिजीम ही है। कंपनीज के लिए कोई ऐसा टेबल नहीं है कि कंपनी इंटरेस्ट इनकम अगर कमा रही हो तो वो हमेशा नॉर्मल रिजीम में जाएगा। बहरहाल कंपनीज के न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है, थ्योरी की हद तक ये बात याद रख लें। लेकिन कंपनी इंटरेस्ट इनकम कमाएगी तो वो हमेशा नॉर्मल रिजीम में ही जाएगा, यानी उसका अलग रेट नहीं है 15% वगैरह। कंपनी इंटरेस्ट इनकम कमाएगी तो वो हमेशा नॉर्मल टैक्स रिजीम में ही जाएगा। कंपनी इंटरेस्ट इनकम कमाएगी तो ये हमेशा नॉर्मल टैक्स रिजीम में ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट। इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर कौन सा था? अच्छा, एक नॉन एडजस्टेबल अमाउंट मिलती थी आपको, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, इसके बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, तो उस पर फिर हम ये डायग्राम बना लेते हैं ताकि जिनको कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। मैं भी टाइम देता हूँ आपको प्रॉपर्टी के चैप्टर के नोट्स ढूंढने के लिए, शायद घर से लाने पड़े। तो अगर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, सब इधर देख लें, मैं देता हूँ, दे नहीं रहा भी, सुनते भी नहीं। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट अगर लैंड के बारे में है तो उसको हमने कहा था सेक्शन 16 इस पे, और इसको इनकम में, हाँ कोई बिल्डिंग है, फ्लैट है, प्लाजा है, कोई भी बिल्डिंग है किसी किस्म की, तो वहां पर ऐड इनकम में कर दें कितने सालों में? 10 सालों में। तो ये प्रॉपर्टी के चैप्टर में बना लें, ये साथ वाले के माथे पे बना लें अगर उसने साथ रहना है आज का दिन, जब भी उसकी शक्ल सामने नजर आएगी तो साथ वाले के माथे के जहां बिल्कुल फोरहेड के टॉप से शुरू करें, बालों की जड़ों से जरा लिखना। तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट अगर लैंड के केस में है तो इनकम में ऐड नहीं होगी, और अगर बिल्डिंग के केस में तो 1/10 करके इनकम में ऐड होगी। नोट कर लिया? चलें जी आगे चलें। कर लिया कुछ लोगों ने, आप लोग तो बस इसी तरह लगे रहेंगे पूरी ज़िंदगी, बहुत टाइम लग जाएगा। ज़िंदगी में भी पता नहीं क्या क्या देखना है आपने, तो अभी तो शुरू ही है ज़िंदगी।
तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट अगर लैंड के लिए मिले तो इग्नोर करेंगे। लैंड के लिए कभी कभी और कौन सा लफ्ज यूज करता है? ओपन प्लॉट, तो उसे इग्नोर करेंगे। जैसे जिंदगी में और बहुत सी चीजें आप इग्नोर करते हैं। मैं क्यों बताऊं, हर एक की अपनी अपनी चीजें हैं इग्नोर करने वाली। जैसे आपने नॉन सीए दोस्तों को इग्नोर कर दिया हुआ है। देखें ये लैंड है और ये लैंड के ऊपर बिल्डिंग है। लैंड के लिए रूल अलग है, बिल्डिंग के लिए रूल अलग है। रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट होता है 1/5। अगर तो आज जरा अब ये भी जरा समझ लें, अगर तो आपने लैंड रेंट पे दी हुई है, क्या दी हुई है रेंट पे, तो लैंड का किराया भी आ सकता है और लैंड बेचने के लिए मुआहिदा किया, बाद में पता चला कि मुआहिदा कैंसिल हो गया और डिपॉजिट फोरफिट हो गया लैंड का, तो इन अमाउंट्स को इनकम में तो ऐड कीजिएगा लेकिन इन पे रिपेयर अलाउंस निकालने की जरूरत। तो लैंड से नॉन एडजस्टेबल अमाउंट तो आ ही नहीं सकती, आ भी जाए तो मैंने कहा पेपर में इग्नोर करनी है। हां अगर लैंड से रेंट आ जाए या लैंड से फोरफिटेड, तो उस पे रिपेयर अलाउंस नहीं कैलकुलेट करना। उस पे क्या कैलकुलेट नहीं करना? हां, बिल्डिंग का चाहे रेंट आए, बिल्डिंग की चाहे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आए, बिल्डिंग का चाहे फोरफिटेड, इस पर अलाउड है क्या? क्या क्या नोट करें। थोड़ी देर के लिए दीवार से टेक हटा लें, फिर उसके बाद लगा लीजिएगा, दीवार गिर ना जाए। अगर ये भी कोई पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी के चैप्टर में ये लिखना है तो मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। रोक सको तो रोक लो। अगर ये भी अगर पूछना पड़े कि ये प्रॉपर्टी के चैप्टर की बात हो रही है, जाने वालों को कौन रोक सकता है? कह के आज का लेक्चर जाया कर दो, हद हो गई। जाने वालों को कौन रोक सकता है? अजीब, गलत जगह गलत मुहावरे। ये नाश्ते नुश्ते को क्लास से पहले कराया करें, टाइम नहीं होता, बिजी लाइफ है। मैं मना नहीं करा आपको, करें क्लास में। कोई चाय पी रहा होता है, कोई बिस्किट खा रहा होता है, कोई एक्लेयर्स, कोई लॉलीपॉप, कोई चिली मिली, हर कोई अपना अपना लगा होता है। लेकिन ओके जल्दी जल्दी। जल्दी। अगर साथ वाले ने नोट कर लिया तो उसके सर पे शफकत का हाथ फेरें। यही मौके होते हैं प्यार देने के। आप शफकत का हाथ फेरा था, अब अपना हाथ फेरें। जी ये हाइब्रिड से सवाल आया था, हाथ खड़ा करें। इधर से है। भाई ये ग्राउंड रेंट की बात पड़ी थी, वो कहानी अभी तो मैंने नहीं छेड़ी थी लेकिन छिड़ गई। तो वो ये था कि वसीम अकरम की लैंड थी, उस पर शाहिद अफरीदी ने ये एग फ्राई किया था, घर बनाया था। तो वसीम अकरम को जो शाहिद अफरीदी किराया दे रहा था, वो वसीम
अकरम के लिए ग्राउंड का रेंट था, उसको मैंने कहा था अदर सोर्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि इस ओपन लैंड नहीं रही ना, अब ये इस पर तामीर हो गई है, तो इसको हमने कहा था अदर सोर्स में डाल दें। लेकिन जब शाहिद अफरीदी इस घर को किराए पे दे दे सरासिफ को, तो शाहिद अफरीदी ग्राउंड रेंट वसीम अकरम को पे कर रहा होगा ग्राउंड का, तो शाहिद अफरीदी के लिए वो डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, क्योंकि वो घर किराए पे चढ़ाया हुआ है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से उसको माइनस करने की इजाजत होगी। आई विल ट्राई टू रिपीट। वसीम अकरम की लैंड थी, वसीम अकरम की लैंड थी, शाहिद अफरीदी ने ऊपर घर बना दिया, शाहिद अफरीदी ने ऊपर घर बना दिया, तो वसीम अकरम को जो ग्राउंड का रेंट मिल रहा होगा ये इसकी इनकम फ्रॉम, शाहिद अफरीदी को जो सरासिफ को घर किराए पे देकर रेंट मिल रहा होगा उसमें से ग्राउंड का रेंट माइनस करेगा, तो शाहिद अफरीदी के लिए ये डिडक्शन अलाउड हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। अब सवाल पूछें जिन्होंने पूछना था, हाथ खड़ा करके। ये क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कर दें। ठीक है, अब मैं जग वापस रख दूं। ओके, अच्छा अभी मैं क्या सोच रहा था इससे पहले, आपके हमें नहीं पता, ऑब्वियसली सोच आप रहे थे, लेकिन वो सवाल आ गया बीच में, मैं कुछ सोच रहा था, चलें जहन से निकल गया, क्या किया जा सकता है। इट इज गुड टू लिव ऑन ओन मनी। अच्छा जी, जिंदगी का रूल बना लें भाईजान। इट इज गुड टू लिव ऑन ओन मनी। कौन सा चैप्टर है? कैपिटल गेन। छोड़ने लगे हैं हम इसको इधर, और छोड़ दिया। ओ मैन, वी गॉट दिस चैप्टर, बड़ा फ्रेश, ताजा ताजा इन खस्ता, क्रिस्पी, स्पाइसी। काश मैं प्रॉपर्टी का चैप्टर और सोर्स का चैप्टर साथ साथ याद कर लेता, लेकिन कैपिटल गेन के चैप्टर तुम्हारे एंड पे भी मैं यही कहूंगा, ये चीज मेरे अजीज, ये चीज तुम्हारे एंड पे भी मैं यही कहूंगा, काश मैं तुम्हें साथ साथ याद कर लेता। चलो वैसे आज तो कोशिश करूंगा तुम्हें साथ साथ याद करूं। देख लो, वैसे हर चैप्टर ही मेरे साथ ऐसा करता है, तुम ना करना। 3 दोस्त तो मेरे धोखा दे के मुझे जा चुके, चौथे दोस्त तुम आ रहे हो मेरे पास। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखें जी, साथ साथ याद करेंगे। लिखें, लिखें भाई, साथ वाले के नोट्स पे लिखें खुदा के लिए, या लिख दें उसके नोट्स पे। रशीद तू भी पढ़ लिया कर। कोई शर्म कर। ओके, अदरसोस के जो 2-3 पास पेपर हैं वो आपको मैं दूंगा होमवर्क में, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी याद करा दीजिएगा क्लास के एंड पे, अभी ले लें बेशक होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 2, 3, 4 करके आइएगा अदर सोर्स में। कैपिटल गेन के चैप्टर का पेज नंबर 234 निकाल लें। बस क्या साबित हुआ? बस क्या साबित हुआ? बुक आने वाली है, खड़े हो जाए। रियली अप्रिशिएट। हेयर बैंड किधर है आपका? आज दिखाओ ना, हेयर बैंड दिखाओ। और ये जवाब देने की खुशी में इनका हेयर बैंड मेरे पास। अब ये आपको मिलेगा 1 हफ्ते बाद। ऐसे करके ऐसे लगाते हैं।
ओके, सोच रहे हैं, साथ साथ याद करेंगे, लेकिन किसका दिल अंदर से कह रहा है कि नहीं, मुश्किल ही है। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज के अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वहीद साहब, आपको बुक भेज रहे हैं प्रिंटिंग के लिए ना, तो ये बच्चे बड़े इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप तसल्ली से 5-6 दिन में अच्छी बाइंडिंग करके भेजिएगा। इस जल्दी में नहीं, हमने आना के बच्चे कह रहे हैं तो 3 दिन 4 दिन के अंदर हम कर दें बुक, ठीक है? अच्छा जी, अब मोहतरम लेट्स स्टार्ट। ये एक साहब है, ये उनका घर है और ये उनकी दुकान है, नहीं दुकान है। ये उनकी दुकान है और ये उनका घर है। दुकान और घर के दरमियान एक गली जाती है, दुकान और घर के दरमियान एक गली जाती है। ये इसके हाइब्रिड में लास्ट रो में थोड़ा बात कंप्लीट कर लें, फिर मुझे बता दें, फिर मैं चलूंगा आगे। आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा, तो दुकान और घर के दरमियान ये रहते हैं भाई। अब सवाल ये राइज होगा कि इसकी दुकान में पड़े हुए कुछ एसेट्स होंगे और इसके घर में पड़े हुए कुछ एसेट्स होंगे, क्या वो एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं या नहीं? और अगर हैं तो फिर उन पर ये चैप्टर लगेगा, जिस चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। तो घर के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, घर में आपने पड़ी हुई सारी चीजों को हिला के देखना है। क्या करके देखना है? अगर हिलेबल हैं यानी मूवेबल, अगर हिलेबल हैं, मूवेबल हैं, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। घर में आप बर्तन हिला के देखें, हिल जाएंगे। पंखा हिला के देखें, हिल जाएगा, आप भी हिल जाएंगे साथ। इसी तरह जो है गाड़ी हिला के देखें, हैंड ब्रेक खोल के हिल जाएगी। मोटरसाइकिल स्टैंड से उतार के देखें, हिल जाएगा। घर में हर हिलेबल चीज, घर में हर हिलेबल चीज, जिसको मूवेबल कहते हैं अंग्रेज, घर में हर हिलेबल चीज कैपिटल एसेट नहीं है। इंसानों की बात नहीं कर रहा मैं, चीज बोल रहा हूं, चीज। तो पहला रूल बताएं जी, घर में हर हिलेबल चीज कैपिटल एसेट, सिवाय चंद चीजों के जिनको आप हिलाएंगे तो हिलेंगी, लेकिन फिर भी लॉ मेकर कह रहा है कि दीज आर स्टिल कैपिटल एसेट्स। ये वो चीजें हैं जो कि मूवेबल हैं, जो कि बोले बट दे आर स्टिल कैपिटल एसेट। पेंटिंग इज हिलेबल, स्कल्पचर, मुजस्मा, ड्राइंग और अदर वर्क ऑफ आर्ट इज हिलेबल। ज्वेलरी इज हिलेबल। सोना हिला के देखें, हिलता है। ज्वेलरी इज हिलेबल। रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, कोई रेयर मुसव्विदा, कोई किताब, कोई पुराना मुसव्विदा, फोलियो और बुक, ये की मानों में इस्तेमाल होता है। कोई कायदे आज़म के ज़माने की आपको जो है वो दस्तावेज मिल गई। अब पोस्टेज स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर भी स्टैम्प्स को कहते हैं। कॉइन और मेडोलियन, या नहीं साथ वाला तो नहीं, इंटीक या इंटीक, कोई इंटीक चीज पड़ी हुई आपके पास। तो ये सारी चीजें दो दे आर हिलेबल। इफ यू हिला पेंटिंग इट विल हिल, agreed or not? If you hila coin it will hill, if you hila postage stamp it will hill,
So though they are hillable, but still they are, but all other things in house other than these, बर्तन यहां नहीं है तो वो हिलेबल है। ये भी आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे, उसने लिखा हुआ है ये, आप मेरे पे इतराज कर रहे हैं। ये हिलेबल उसने लिखा हुआ है, उसने क्या मूव करके देखना है चीजों को। तो घर के अंदर पड़ी हुई सारी चीजें जो क्या हैं, हिलेबल हैं, वो सारी की सारी बोलें कैपिटल एसेट नहीं है, सिवाय इन चंद चीजों के जो हिलेबल हैं। उसके बावजूद भी लॉ मेकर ने इनको जबरदस्ती कैपिटल एसेट बना दिया। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, घर भी हिल सकता है। ये देखें, ये बंदा हिल सकता है, घर नहीं हिल सकता। ये बंदा हिल सकता है, घर नहीं हिल सकता। अच्छा, अब मेरा सवाल यह है आपसे कि घर की लैंड और बिल्डिंग, उसको जरा हिलाएं, कैमरा इधर करें, जोर लगाएं सारे हाइब्रिड वाले साइड पे हट जाए, दीवार आने लगी। वेल डन, हाइब्रिड में भी ट्राई हो रहा है, आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि अगर ये चीजें हिलेबल हैं तो क्या ये लैंड एंड बिल्डिंग भी हिलेबल है? नहीं, वो अल्लाह की तरफ से ज़लज़ला आ जाए फिर तो पूरी दुनिया हिलेबल है ना, फिर तो वो बात ही खत्म हो जानी है। वो मैं बात नहीं इस वक्त कर रहा। तो लैंड एंड बिल्डिंग हिलेबल, दैट्स वाई लैंड एंड बिल्डिंग को भी हम कैपिटल एसेट कहेंगे। कैपिटल एसेट लैंड एंड बिल्डिंग को लेकिन कल वाली क्लास में कहेंगे। फिलहाल आज इसकी डिस्कशन रहने दें, या आज की क्लास में भी लैंड एंड बिल्डिंग पे बात कर लेंगे। फिलहाल हमारी जो डिस्कशन है वो ये है कि ऐसा करते हैं, किसी के घर के अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, वो घर खाली होगा यार, घर खाली होगा। ऐसे शरीफ बन रहे हैं जैसे बचपन के अंदर जो है वो बॉल लेने के लिए साथ वालों के घर फलांग के नहीं जाते थे। भाई ये इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा? यार ये मेरे बैग में रख देना, कल्टी रूम में जाकर ना, बैग में। भाईजान वापस दूंगा मैं, परेशान नहीं होना आपने। कितने का आता है ये? 60 रुपए का? कहाँ से आके लेते हैं यार, कि अच्छी जगह से ले लिएगा। 60 रुपए का? अल्लाह अकबर। चलो भाई ऑन कर दो। ऑन कर दो। जी, ये क्लॉक लगा हुआ है, ये कैपिटल एसेट है। क्यों? हिलेबल है। सोफे हिलेबल हैं, मेज हिले। अब किसी और के घर चलते हैं ना, बहुत होगी। ये फानूस कहते हैं आप इसे, पता नहीं क्या खुल जाए, छोड़ें परे, तो जमाना भी बड़ा खराब हुआ है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं, वैसे भी इंटरनेट की पहुंच से अपने आप को दूर रखा करें। तो अब मुझे ये बताएं कि घर में पड़ी हुई सारी चीजें अगर क्या हैं, हिलेबल हैं, तो वो कैपिटल एसेट सिवाय इन चंद चीजों के। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इसकी दुकान तक चलते हैं। अब तो कोई एतराज नहीं आपको। दुकान पर पड़ी हुई बोतलें, दुकान पर पड़ी हुई बोतलें, दुकान पर पड़ी हुई बोतलें, ये क्या हैं?
हिलेबल हैं। अच्छा, दुकान पे पड़े हुए बिस्किट, ये भी क्या है? हिलेबल है। दुकान पे पड़ी हुई नान टिक्की जो बेचने के लिए है, वो भी क्या है? हिलेबल। दुकान पर हिलेबल का रूल नहीं लगाना, दुकान पे अलग रूल है। दुकान पे ये रूल है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने बेचने के लिए रखी होती हैं, जैसे कि बॉटल, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फिक्स्ड एसेट हैं। आप दुकान पे ये तो नहीं कह सकते बोतल और बिस्किट का बड़ा मुझे मजा आया, ऐसा करो पंखा भी पैक कर दो और जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो वो भी जरा पैक कर दो। भाई ये तो करियाना स्टोर है, पंखों की दुकान नहीं है, तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा, अब अगर किसी को ये बॉटल लग रही है तो इसको कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं? स्टॉक। और इसे कहते हैं, दुकान में पड़े हुए स्टॉक, जिसको स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं, बेचने के लिए पड़ा हुआ सामान, दुकान इन्वेंट्री भी कहते हैं। और भी किसी ने कुछ कहना है क्लास के बाद आगे बता दें। जिसको स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं, इन्वेंट्री भी कहते हैं, और दुकान में लगे हुए फिक्स्ड एसेट्स, इनमें हिलेबल नॉन हिलेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। दुकान में पड़ी हुई ये दो चीजें भी कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि इनका बेचना बिजनेस के चैप्टर में जाएगा। इनका बेचना किस चैप्टर में जाएगा? बिजनेस के चैप्टर में जाएगा। तो ये भी कैपिटल एसेट नहीं है और ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। और घर के अंदर पड़ी हुई मूवेबल चीजें, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है, एक्सेप्ट सर्टन थिंग्स। सर्टन थिंग्स वो उनके नाम आपने देख लिए। तो ये घर की बात हो गई और ये दुकान की बात हो गई। ठीक है जी, अब नोट कर लें। दुकान का स्टॉक भी कैपिटल एसेट नहीं है, दुकान के फिक्स्ड एसेट भी कैपिटल एसेट नहीं है, और घर में पड़ी हुई मूवेबल चीजें भी कैपिटल एसेट एक्सेप्ट सर्टन थिंग्स। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हैं, वो फिर हैं तो हैं, उनके नाम हमने पढ़े हैं अभी। आप फोकस नहीं करते, ये मैंने तो इसे नोट करने का टाइम दिया है। अब ये देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। अपने काम से काम रखा करें। माइंड योर ओन बिजनेस बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, ये ना बोला करें, अगला माइंड कर जाता है। बस अपने काम से काम रखा करें। हाइब्रिड में थर्ड रो में मोबाइल इस्तेमाल कर लें, जरा फ्रेश हो जाएंगे, तो हम फिर आगे चलेंगे। फ्रेश हो जाते हैं। जिंदगी भर शट अप और गेट आउट नहीं बोलेंगे। हाथ खड़ा करें सारे, सारे सारे हाथ खड़ा करें, सारे हाथ खड़ा करें, सारे सारे हाथ खड़ा करें, सारे हाथ खड़ा करें, सारे 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 सारे। बस जबरदस्ती समझे, जो मर्जी समझे। चलें, वेल डन, माशाल्लाह। उर्दू में बोल देंगे हम। हाँ हाँ हाँ, दो गई। इतनी नरम तबीयत होनी चाहिए, अगला बंदा खुश हो जाए जब आप उससे मिलने जाए ना, या उसके पास बैठे हो, रिलैक्स हो। ओके, चलें जी आगे। भैया हाइब्रिड में देखो पक्के झलने पड़े हैं, जाके एसी को जरा देख लो। जरूरत है एसी को सेट करने की तो हाथ खड़ा कर दें। नहीं हाथ खड़ा किया, रहने दो। अच्छा जी, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ें जी, जल्दी जरा रिस्पॉन्ड किया करें। कैपिटल एसेट मींस, अच्छा अब ये सारे कैपिटल एसेट हैं प्लीज, ये सारे कैपिटल एसेट। अभी इससे ऊपर सारी एक्सेप्शंस हैं अनलकीली। ये जो मैं आपको ए बी और डी पढ़ाने लगा हूं ना, ये एक्सेप्शंस हैं, और ये वाले नीचे वाले कैपिटल एसेट्स हैं। अभी सारी एक्सेप्शंस हैं। क्या मतलब? अभी मैं आपको क्या बताने लगा हूं? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ाने लगा हूं या कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड पढ़ाने लगा हूं? कैपिटल एसेट में ये चीजें शामिल
नहीं है। लेकिन इन द एंड जब ये लफ्ज आ जाएगा तो कुछ कैपिटल एसेट्स को हम जबरदस्ती क्या करार दे देंगे, कैपिटल एसेट, कुछ एसेट्स को जबरदस्ती कैपिटल एसेट करार दे देंगे। तो फिलहाल इस लिस्ट को साइड पे रखें। ये सारे क्या हैं, डज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। अच्छा, इसकी रीजंस भी सुन लें। असल में दुकान के पंखे का बेचना, पंखा कभी ना कभी बेचना तो पड़ ही सकता है ना, जब खराब हो जाए या कुछ हो जाए। दुकान के पंखे का बेचना या दुकान के स्टॉक का बेचना, इसको हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस। और ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ सुने और गुड न्यूज़ सुने कि आपके घर में जो, इस घर तक चलते हैं यार, आपके घर में पड़ी हुई सारी चीजें, आपके घर में पड़ी हुई, अगर वो इस लिस्ट में नहीं आ रही हैं और मूवेबल हैं, वो सारी के सारी कैपिटल एसेट नहीं है, वो सारी की सारी कैपिटल एसेट। अच्छा, इन सारी चीजों का बेचना किसी हेड में नहीं जाता। आपने मेज बेच दी, पिलो बेच दिए, घर वालों के आने तक सब कुछ ही बेच दिया। तो आपने ये चीजें बेच दी, बर्गर खाने को दिल चाह रहा था, क्या करें, बेच दी। आपने ये सारी चीजें बेच दी, इन सब का बेचना बोलें किसी हेड में भी नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका बेचना किसी हेड में ले जाओ, इन सब का बेचना किसी हेड में भी, मूवेबल चीजों का बेचना, जो घर, असल में घर में पड़ी हुई चीजों को बेचने पे लॉ मेकर टैक्स लगाना नहीं चाहता, ठीक है। जैसे पहले तो चीज जा रही है, पहले ही उदास हो रहे हो, ऊपर से मैं आप पे टैक्स लगा दूं। लेकिन अगर घर के अंदर आपके पेंटिंग पड़ी हुई है तो लॉ मेकर कहता है यार बाहर आ, या ज्वेलरी पड़ी हुई है, या रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, कोई इंटीक पड़ी हुई है, ये तो फिर लाखों में बिकनी है, कहते फिर जरा बाहर आ, ये चीजें बेचना कैपिटल एसेट है। लेकिन इसके अलावा घर की गाड़ी बेच दो, गाड़ी तो इस लिस्ट में नहीं आ रही, वो बिक सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लॉ मेकर को, उससे कोई, घर की गाड़ी बेच दो, घर का साइकिल बेच दो, घर के बर्तन बेच दो, घर की कुर्सियां बेच दो, सब कुछ ही बेच दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बस कुछ भी नहीं होगा। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी आफ्टर क्लास। नहीं होगा वैसे ही जरा मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा आपका मजाक है, आपका मेरा नहीं। कैपिटल एसेट मीन्स एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। कैपिटल एसेट का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद अ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस की है या नहीं, कहते इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। जैसे आप साथ वाले को ना कहते तुम आओ ना आओ, मैंने क्लास लेनी है, वेदर और नॉट, यू आप आए या ना आए, मैंने क्लास लेनी है, तो वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, चाहे ये बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, बट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन तीन चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, एनी स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, वॉच द बॉटल, फील द बॉटल। तो स्टॉक है ना, स्टॉक नहीं, स्टॉक, सो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं, जैसे दुकान के ऊपर कोई या फैक्ट्रीज के अंदर कोई ऑयल है, उस सरफेस स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल हुआ, बाद में अब नज़र नहीं आ रहा, या कोई टिश्यू पेपर्स हैं वो यूज़ हुए, बाद में नज़र नहीं आ रहे, तो कंज्यूमेबल स्टोर्स इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे डॉक्टर की क्लिनिक है, अब उस पर रुई इस्तेमाल हुई, आपके दांतों से ब्लड निकल रहा था, मेरे दांतों से ब्लड परेशान हो जाते हैं ना लोग, तो दांतों से ब्लड निकल रहा था तो वो रुई इस्तेमाल हुई और फेंक दी, तो ये सारी कंज्यूमेबल टाइप चीज़ें हैं इस्तेमाल होने वाली। तो टिश्यू पेपर्स और कॉटन और ऑयल, इस टाइप की चीज़ें, तो ये सारी ऑब्वियसली ये बिज़नेस के लिए अगर यूज़ हो रही हैं तो इनको छोड़ें परे, इसको भी कैपिटल एसेट में ना डालें। टिश्यूज़ इन बिजनेस, टिश्यूज़ बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं, पसीने समेत आपने बास्केट में डाल दिया टिश्यू, तो कंज्यूम हो गया ना, फेंक दिया आपने। और रॉ मटेरियल, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कभी आया नहीं। और रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल पड़ा होता है जिससे चीज़ें बनती हैं, जैसे टायर, लोहा, और जो है टेप रिकॉर्डर, थोड़ी देर बाद गाड़ी नज़र आती है, तो ये रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल भी बिजनेस के चैप्टर में फॉल करेगा, ना कि कैपिटल गेन के। तो तीन चीज़ें बता दें जो बिजनेस के चैप्टर में फॉल करेंगी, स्टॉक, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल। अब उन चीज़ों की तरफ आ जाएं जो दुकान पे पक्की पड़ी हुई हैं, जैसे पंखा है या ओनर जिस कुर्सी पे बैठता है, तो इस किस्म की चीज़ें जो दुकान पे पड़ी हुई हैं, फिक्स्ड एसेट जिनको हम डेप्रिशिएट करते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, आप समझ लें। एनी प्रॉपर्टी फॉर विच अ
डेप्रिसिएशन इज अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, इज अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, या कोई भी प्रॉपर्टी जिसपे अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत है। तो जी लेट मी टेल विथ, अच्छा जी सही कहा आपने। डेप्रिसिएशन होती हैं आमतौर पे फिक्स्ड एसेट्स पर, जैसे प्लांट मशीनरी ये सारी चीजें, और अमोर्टाइजेशन होती हैं इन टेंजेबल्स पर। इंटेंजिबल्स बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर है, नरमवेयर। तो ये प्लीज नो कमेंट्स फ्रॉम योर साइड प्लीज। फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल्स, हाइब्रिड में बातें कर लें आखिरी रो में एक दफा, तो फिर हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने आए हैं, कोशिश करते हैं पढ़ने की। एनी प्रॉपर्टी फॉर विच डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, डेप्रिसिएशन डिडक्शन है ना, अमोर्टाइजेशन भी डिडक्शन है, इज अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इसका नाम बताएं। इट इज अ प्रॉपर्टी, बोलें, फॉर विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। पंखे का अजीब सा नाम बताएं। इट इज अ फॉर विच depreciation is allowed under the head income from business. Okay, ये अजीब सी बात है, थोड़ा सा पढ़ाया है, घर में जाके याद करने के लिए सिर्फ इतना सा दे रहे हैं, ये क्या बात हुई, पढ़ाया भी तो ज़्यादा करें, हद होगी, मेरा इतना पढ़ने को दिल चाहता है और पढ़ाते ही नहीं। अच्छा जी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा उसकी बात ऊपर हो गई ख़त्म। बिजनेस के लिए जो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह पड़े हुए हैं आपके, मिसाल के तौर पे बिजनेस के अंदर कोई कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, कोई और जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, एसी वगैरह लगे हुए हैं, तो उनको हमने कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इन पे कौन सा चैप्टर लगेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल बाय द बंदा और हिज बीवी बच्चे, कोई भी हिलेबल चीज जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी इस पे ये बैठा होता है, कभी बीवी बैठी होती है, थोड़ी देर बाद आके देखो बच्चे बैठे होते, तो या ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, या बीवी इस्तेमाल कर रही है, या बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल बाय द बंदा और हिज बीवी बच्चे। However, following assets held for जाती इस्तेमाल by the बंदा और his बीवी बच्चे shall be considered as capital asset. Painting, jewelry, rare manuscript, postage, coin, antique. Okay. अच्छा, एक चीज और कैपिटल एसेट है जो इसने यहां लिखा नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल एसेट की मिसालें नहीं दे रहा, उसकी एक्सेप्शंस दे रहा था, वो हैं शेयर्स। जो शेयर्स कंपनीज के होते हैं वो भी क्या हैं, कैपिटल एसेट। अच्छा, वॉच तो भाई यहां नहीं आ रही, तो वॉच तो कैपिटल एसेट नहीं है, वॉच तो हिलेबल है ना। वॉच कहाँ एंटीक होती है, जो वॉच आपने पहनी है वो एंटीक है? किसी के पास कोई एंटीक वॉच है तो दिखाएं मुझे क्लास के बाद आके, अजीब बातें करते हैं। हाँ, अगर वो वॉच अपने अंदर एंटीक है, तो पता नहीं किसी के ज़माने की है, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की कोई वॉच आपको मिल गई, किसी भी ज़माने की, वो फिर और बात है, अब मैं क्या करूँ। अच्छा, मोबाइल इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा, ज़रा बंदा इससे फ्रेश हो जाता है। तो अगले पेज पे आ जाएं, हम इस्तेमाल करते करते आए। पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 236, अब तो हम बोलेंगे। पेज नंबर 236 निकाल लें साथ वाले के नोट्स का। अच्छा भाई, ये जो शेयर्स है ना, इनको हम कैटेगरी 1 कहेंगे अपने समझने के लिए, ये उसने नहीं बनाई हुई। और ये जो
पेंटिंग, ज्वेलरी और लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी है, इसे हम क्या कहेंगे? कैटेगरी 2, अपने समझने के लिए, अपने समझने के लिए। अगली बात, इनके ऊपर गेन भी आ सकता है। अगर 10 रुपए का शेयर खरीद के आपने 12, भाई आप अटेंटिव हो जाएं, 10 रुपए का शेयर खरीद के 12 रुपए का बेचा तो 2 रुपए का गेन इनकम में जाएगा। और अगर 10 रुपए की पेंटिंग खरीद की 12 रुपए की बेची तो 2 रुपए का गेन इनकम में जाएगा। लेकिन अगर इन पे लॉस आया, यानी 10 रुपए का शेयर खरीद के 9 रुपए का बेचा, 1 रुपए का लॉस आ गया, तो ये लॉस अलाउड है, यानी माइनस करने की इजाजत है। और अगर आपने 10 रुपए की ज्वेलरी खरीद के 9 रुपए की बेची तो यहां लॉ मेकर कंजूस है, कहता है ये लॉस में माइनस। तो शेयर्स में और पेंटिंग ज्वेलरी वगैरह में एक बड़ा डिफरेंस मैंने अब आज आपको बताया, इन दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट है। वो जो लंबी पेंटिंग में पता ना क्या क्या आता है, पेंटिंग, ज्वेलरी, कॉइन, वो सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी हैं। तो ऊपर वाली चीजों का बेचना, इन पे गेन इनकम में जाएगा और लॉस खर्चे के तौर पे माइनस होगा। लेकिन नीचे वाली चीजें अगर आपने बेच दी तो गेन में जाएगा, लेकिन लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत, ये लॉ मेकर की कंजूसी है, फ्लाई चूस। अच्छा, अगर कोई एसेट एग्जेम्प्ट है, यानी हुकूमत ने कह दिया इसकी इनकम माफ है, तो बोलें, अगर कोई एसेट एग्जेम्प्ट है और हुकूमत ने कह दिया इसकी इनकम माफ है, तो इसका गेन इनकम में जाएगा? इसका लॉस माइनस करने की इजाजत होगी, क्योंकि गेन इनकम में भी नहीं जा रहा, इसलिए लॉस भी माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। नोट कर लें। दो बड़ी कैटेगरीज बताएं कैपिटल एसेट्स की, शेयर्स और दूसरा पेंटिंग, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। नहीं चलेगा, अब नोट करना पड़ेगा। ओके, चलें जी। सॉरी भाई, मैं आपको 3-4 लोगों के घरों में ले गया आज, उन्होंने खुद ही तस्वीरें लगाई हुई थी, हम क्या करते। ये कोई बात नहीं, यहाँ नहीं कहना होता किसी के घर में घुस के, कोई बात नहीं, हद हो गई। शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ DE प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ D पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, शेयर्स ऑफ N पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। ये प्राइवेट और लिस्टेड अनलिस्टेड में क्या फ़र्क होता है, ये फ़र्क इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। ये फ़र्क वो नहीं है जो आपने अपनी पढ़ाई में पढ़ा हुआ है, इधर हमारी नज़र में इसका कुछ और मतलब होगा, तो ये फ़र्क कल देखेंगे। फ़िलहाल सिर्फ किस लफ्ज़ पे फोकस करें, शेयर्स। ये सारे टैक्स ईयर 2012 में बेचे हैं, नहीं, यकम जुलाई 11 के बाद टैक्स ईयर 2012 शुरू हो जाता है। ये किसने कहा ये 11 में बेचा है? किसने कहा 11 में बेचा है? कौन बोला था? यही यार, तेरा बैंड भी चला गया, अब तेरे जूते भी जाने हैं। आगे चलें।
इसलिए तस्मों के बगैर वाले हैं, उतारने पड़ते हैं कभी कभी। अच्छा हो गया जी। अब मुझे ये बताएं कि इन शेयर्स पे कितना गेन आ रहा है। बता देता हूं 30,000। आप लोग रिलैक्स करें, आप टेक लगा के सो जाएं। इन पे कितना गेन आ रहा है? ये गेन कहां जाएगा? इनकम में। इन पे क्या आ रहा है? 20,000 के खरीदे 5,000, 15,000 का क्या आ रहा है? लेकिन लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। चिच बंद कर दें आप। लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की 30,000 के लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। 60,000 के खरीदे गेन इनकम में जाएगा। ओके क्लियर? चलें जी, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। इधर से नहीं, सॉल्व भी कर लेते हैं। Hold the ball point with your beautiful and neat hands. औलाद की आपने ऐसे तरबियत करनी है कि बालिग होने के बाद अगले 10 साल तक भी वो गीबत ना करे। शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट कंपनी। चैलेंजेस तो अभी शुरू होने हैं। आप ये छोटे छोटे पेपर्स को चैलेंजेस समझते हैं? अजीब लोग हैं। आपको तो इंसानों पे, पूरी दुनिया पे मेहनत करनी है। असल तो वो चैलेंज है। ये तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट कंपनी कितने के बेचे? कितने के खरीदे? 40। बोलें गेन को कहां डालने? इनकम में। और अगर लॉस आ जाए तो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। 20,000 के खरीदे, ओह कितना लॉस आया? 15,000। शेयर्स ऑफ कितने के बेचे? कितने के खरीदे थे? कितना लॉस आया? 15,000। नोट कर लें, कुछ नहीं होता, खैर सीए कर लें साथ साथ। आगे चलें। शेयर्स ऑफ कितने के बेचे? कितने के खरीदे थे? बोले तो 10,000 का लॉस आ गया। लॉस माइनस करने की इजाजत है। आसान चैप्टर नहीं, 2 फिगरें होती हैं, उनसे खेलना होता है। कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, आसान सी बातें। Why are you doing Qurak in class? Is it not the time to do Qurak, please? Sorry, it's your right. I do not take my words back. Shares of N public unlisted company कितने के खरीदे? कितने के बेचे? अच्छा भाई वो किधर है? ये प्लीज आप लोग इसको दिल पे ना लीजिएगा। मुझे पता है जिस बंदे के अंदर इस्तेदाद होती है उसी के साथ ऐसी बात की जाती है। इसने कुछ भी नहीं कहना था, ना इसने माइंड करना था, इसलिए मैंने लिया हुआ था। बाद में दिल में सोच रहा हूँ अच्छा ये भी हो सकता है, मैं ये चीज तो नहीं कल से लाऊंगा। अच्छा कितने का खरीदा? 60,000। कितने का बेचा? 2 लाख। कुछ यहाँ देखो डिफरेंस। एक लेकिन ये कोई गारंटी नहीं ना कि 1,40,000 जो इसने कमा लिया उसको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। मौत का फरिश्ता उससे पहले भी आ सकता है। 200 माइनस तो ज्यादा बादशाह ना खिलाया करें जिंदगी में, बस एक मोतदिल उसमें रहे। 1,40,000। अच्छा जिंदगी में कभी शौकी नहीं मारनी हमने, ऐसा ही है ना? ओके। बेगम की ज्वेलरी बेच रहे कासिम, तो ये शर्म नहीं आती? इससे पहले तुम मर। अच्छा
बात यहां तक पहुंच गई है, कासिम अब बेगम की ज्वेलरी बेच रहा है। कितने की खरीदी थी? 10,000 की। इसका मतलब है जहेज वाली नहीं है, खरीदी थी 10,000 की। कितने की? ओह ज्वेलरी। 70,000 का क्या आ गया? गेन। ऐसी ज्वेलरी। अच्छा जी, गेन आया ज्वेलरी पे, क्या करें? इनकम में डालें। खुदा के लिए मेरे सरताज मेरी ज्वेलरी ना बेचना। चौप बेगम। कंसिडरेशन 80 माइनस 70,000। रो रही है बेचारी, तुम्हारी बेगम रो रही है बेचारी। बेचारी होती तो तुम बेचते ही ना ज्वेलरी मेरे भाई। अच्छा, खुदा के लिए क्या करे? सरताज पेंटिंग इतने सालों से घर में लगी हुई है। बेगम चुप कर जाओ। 90। ज्वेलरी बेचने में क्या आ गया? लॉस आ गया। पेंटिंग बेचने पे लॉस आ गया। ये लॉस माइनस करने की इजाजत, ये लॉ मेकर की तरफ से एक कंजूसी है। ये लॉ मेकर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे मर्जी है तुम्हारी। देखते हैं जरा कासिम क्या क्या बेच रहा है। गुर्दे। अजीब कंसिडरेशन। मेरे भाई ये लॉस जो है ना पेंटिंग का, आगे लिख लें नॉट अलाउड, ये माइनस करने की इजाजत। यही तो कॉन्सेप्ट है असल में आज का, कि कुछ लॉसेस होंगे जो आया करेंगे लेकिन आप उनको इग्नोर कर दिया करेंगे। इससे डॉगी पास से गुजरा हो तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ये डेयरी मिल्क खिलाते हैं। अच्छा जी, एग्जेम्प्ट एसेट बेच के क्या आया? गेन। फुटा है हमारे पास? फुटा, फुटा कहते थे आप लोग बचपन में। एग्जेम्प्ट एसेट बेच के क्या आया? गेन। कितने का? इस गेन को इनकम में नहीं डालना। यकीन नहीं आता तो हाइब्रिड में इधर देखें, हाइब्रिड वाले ये लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट एसेट को इनकम में नहीं डालना। और फुटे थले आ। दूसरा एग्जेम्प्ट एसेट है, वो 25,000 का खरीद के 5,000 का बेचा, 20,000 का। नागेन इनकम नो लॉस अलाउड। बोले नागेन इनकम नो लॉस अलाउड, नागेन इनकम नो लॉस अलाउड। ये किसके बारे में बात करें? एग्जाम। नाम है आबी, नाम है खाकी। एग्जेम्प्ट एसेट, एग्जेम्प्ट का मतलब है हुकूमत ने ही इस पे गेन लॉस इग्नोर किया हुआ है। एग्जेम्प्ट एसेट 1, बस छोड़े परे, डैश डाल दें मुझसे, इसको इग्नोर ही करना है। इधर भी लिखने की जरूरत नहीं थी 20 माइनस 90। बेटा अब्बू कहां गए में हैं? अम्मी वो मैंने सुबह देखा था कॉइन लेके जा रहे थे। कॉइन भी बेच रहे हैं? अम्मी बस देखी जाए अभी होता क्या है, अभी तो शुरू हुई है गेम। ये हो रहा है अम्मी, 2013 में देखिएगा क्या होता है। 2 लाख का कॉइन खरीदा। ओ सरताज छा गए हो तुम, आई रियली अप्रिशिएट यू। काश जिंदगी में तुम पहले आ जाते और ज्यादा फायदे होते। अच्छा, अब 2 लाख का खरीद कर बोले कितने का बेचा? 6 लाख का। पेंटिंग ज्वेलरी कॉइन तो इधर आने ना, तो 4 लाख का क्या आ रहा है? तो गेन को क्या करेंगे? इनकम में डालेंगे। आज सारे जरा ट्राई करते हैं। कॉइन कितने का बेचा? खरीदा 2 लाख का। बोले तो शुक्रिया। ये याद कराना पड़ेगा 4 से 9, या 4 से 9 मोबाइल को साइड पे रखा हुआ है। कितनों ने रखा हुआ है? कितनों को याद कराना पड़ेगा? 6 से 9।
4 से। अब्बू किधर गए हैं? मम्मी मेरी गाड़ी ले गए हैं। बेटा देखो देखो कैमरे में, अम्मी वो देखें बेच रहे हैं। कुछ नहीं होता बेटा, सब्र करो, सब्र का फल तुम्हें स्वीट मिलेगा। 3 लाख का खरीदा, 6 लाख की बेची। ये क्या है? साथ वाले के कंधे का कोई कसूर नहीं है कि वो आया हुआ है जी। 3 लाख का खरीद के 6 लाख का बेचा, तो बोले कितना गेन आ गया? 3 लाख का गेन आ गया। भाई ये ना शेयर्स हैं, ना पेंटिंग ज्वेलरी है, ना कोई ऐसा एसेट है जिसको गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया हुआ है, बल्कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल बाय बंदा नहीं, बाय हिज बेटा। तो इट डज नॉट इंक्लूड, ये तो कैपिटल गेन है ही नहीं, ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो जब ये कैपिटल एसेट ही नहीं है तो फिर ये इस चैप्टर में फॉल ही, बल्कि मैंने आपको बताया घर के एसेट्स का बेचना किसी चैप्टर में भी नहीं आता। इस वजह से मेरे भाई इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इसको इग्नोर करेंगे। इसी ये नहीं कि किसी और हेड में ले जाएं। कार ऑफ सन, मेरे सूरज की गाड़ी, मेरे चांद की गाड़ी, ब्रैकेट में नॉट अ कैपिटल एसेट। बेटे कोई नहीं, ना रो, अल्लाह तुम्हें हेलीकॉप्टर देंगे। अच्छा जी आगे। बेटे वो कुर्सियां पड़ी हुई थी इधर जी, अम्मी वो तो सुबह सुबह ही अब्बू ले गए थे। अब्बू क्या करने बेटा। अच्छा जी 3000 की खरीदी थी और बेची, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज नॉट अ, साय की तरफ देखा करें, इट इज नॉट अ, ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। क्यों? मूवेबल, प्लीज ट्राई टू बी प्रोफेशनल। से घर वाले कहेंगे क्या बातें कर रहे, क्योंकि ये मूवेबल है। तो मूवेबल होने की वजह से ये दोनों कैपिटल एसेट ही नहीं है, ये दोनों नॉट अ मूवेबल है और घर वाली चीज है। तो घर वाली चीज जो मूवेबल हो दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो दैट्स व्हाई ignore the home furniture and ignore the sun, sorry, ignore the car of sun. कितना सोचा होगा इतना कुछ बेचने से पहले कासिम ने, और पता नहीं पिछले 10 सालों से क्या चल रहा होगा, वो तो अल्लाह ही जानता है। तो बात यहां तक पहुंची कि सब कुछ बेचना पड़ गया, अब पीछे कासिम ही रह गया। अच्छा जी अस्तगफिरुल्लाह, नॉट अ कैपिटल एसेट। 7 मिनट रह गए, हमने तो बहुत पढ़ना था आज, अभी इसे 4-5 लाइनें पढ़ी हैं। अब क्या करें, आप प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन दें कि सिर्फ 5 लाइनें हमें पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ये ज्यादती है। एक एप्लीकेशन दें लिख के कि हमारा तो ज्यादा, एक सफ़ा तो कम से कम रोजाना याद करने को दिल चाहता है, लेकिन हो सकता है प्रिंसिपल साहब कहें चलो चैप्टर 4 आज रिवाइज कर लेना। अच्छा जी बोलें। वैसे इतना ज्यादा टाइम जब आपके पास बच जाता है, 5 लाइनें आज पढ़ाई हैं, वो याद करके जब इतना ज्यादा टाइम बच जाएगा तो क्या करेंगे, पिछला रिवाइज करेंगे। 6,15,000। क्या इनकम प्रॉपर्टी की डिडक्शंस नॉट अलाउड आपको इस तरह याद है कि कल आईके का पेपर हो तो सारे लिख के आ जाएं? अच्छा जी आप खड़े हो जरा, आपने भी यस किया, खड़े हो। बैड डेट माइनस होने की 3 शराइत, हाँ खड़े हो। कुछ नहीं, आपने भी यस किया था, बैड डेट माइनस होने नहीं किया यस। टेंशन ही खत्म, तो यस नहीं किया, कुछ नहीं। कोई बंदा तैयार है कि कल पेपर हो जाए? कोई माई का लाल, कोई वालदा का रेड, प्लीज एनीवन।
It's an open challenge. He has informed you that he has earned income from business of 9 लाख रुपया। कारोबार भी कर रहे हैं, कारोबार का टाइम तो बचा नहीं होगा, इस साल चीजें ही बेचता रहे तो क्या फायदा होता है इस हंसी का। इनकम फ्रॉम बिजनेस 9 लाख। न्यूमेरिकल का मुंह बन रहे आप, फेस। इनकम फ्रॉम छोटे कैलकुलेटर पड़ा, छोटे कैलकुलेटर पड़ा, जितनी देर में तो कैलकुलेटर लाया, कितना 15 ये कोई गेम हो रही है 15 टैक्सेबल इनकम। चलें कंप्यूटर के साथ गेम खेलते हैं। कंप्यूटर 0 हम क्रॉस, कंप्यूटर 0 हम क्रॉस, कंप्यूटर 0 लेवल 1 था। अच्छा अब टैक्स घर जाके निकाल लीजिएगा, सब कुछ इधर ही तो नहीं करना होता ना, घर जाके टैक्स निकाल लीजिएगा। आंखें खोल के क्लास लेनी है, वो आंखें ही क्या जो बंद हो जाएं क्लास में, बंद तो होनी है कभी ना कभी जिंदगी में, होनी है, मेरी भी होनी है। अगर आज आंखें बंद हो जाए तो फास्ट ट्रैक अच्छा है नहीं भाई, सीधा हो जाए, मैं तो ये कह रहा हूं सीधा हो जा, कोई पता नहीं किस वक्त आंखें बंद हो जाए। खुदा के लिए अपने पास्ट ट्रैक को हर वक्त जरा ऐसा रखा करें कि आज आंखें बंद हो जाएं तो जरा कोई ज्यादा बड़ा मसला ना हो आपको मरने के बाद, छोटा मसला भी ना हो, छोटा मसला भी बड़ा खतरनाक है। मैंने तो क्लास बंद नहीं की, स्टिल हियर, यू कैन वॉच, लैपटॉप इज ओपन, इज ओपन, हाउ डेयर यू, such a cheap people are। पे नंबर 234 पे आए, पे नंबर 234, पॉइंट नंबर 1, अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट के बेचने पे जो क्या आ रहा है, अदर देन गेन डेट इज, हाँ एग्जेम्प्ट गेन की बात नहीं हो रही, बाकी गेन्स का क्या करना है, शेल बी अंडर द हेड। तो यार सादा सी बात है, ये देखें, गेन इज चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल एसेट का गेन, कैपिटल एसेट का गेन किस हेड में चार्जेबल है, कैपिटल गेन में। शेयर्स बेचे हैं, अभी हमने ज्वेलरी वगैरह बेची है, उसका गेन कहां डाला है, कैपिटल गेन में। अच्छा ऐसा भी कभी हो सकता है कि 2016 में आप शेयर बेचें, या आखिरी रो में क्या हो रहा है, क्लास इधर हो रही है, 2016 में, अब छोड़ देना बैग को, 2016 में आप शेयर बेचें और 2017 में आपको पैसे आए। अब सवाल यह है कि कब टैक्स लगेगा, तो जवाब यह है कि जिस वक्त आपने शेयर बेचे, ये नहीं देखा जाएगा किस वक्त पैसे आए। द गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज एंड नॉट द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। इट मींस इफ वी सेल द शेयर्स इन 2016 एंड रिसीव, सबने देखें पहला सफा निकाला हुआ है नोट्स का, जरा दाएं बाएं वाले को देखें, इसने पहला सफा नोट्स का निकाला हुआ है, नहीं निकाला हुआ तो उठाए ना, फर्स्ट रो हाइब्रिड पहला सफा निकाला हुआ नोट्स का, जल्दी करें ना, जल्दी पहला सफा नोट्स का पढ़े, हम क्लास ले लें आए हुए तो। एंड रिसीव्स कैश इन 2017, इनकम विल बी टैक्स्ड इन, शेयर बेचे कब, 16 में, पैसे कब आए, इनकम में कब ऐड होंगे, 16 में। अच्छा ये ना ज़रा अटेंटिव हो जाए, आज हमने एक फॉर्मूला पढ़ना है, उसको मैं एक्सप्लेन कल करूँगा, लेकिन आज उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ज़रा टेंशन शो करनी है आपने। कंसिडरेशन, यानी आपने बेचे 10 रुपए के और आपने ख़रीदे थे 8 रुपए के, इसकी ना डेरिवेशन देखनी है आपने फॉर्मूले की। आपने ना इसको लिया करना है ए
और इसको लिया करने बी, ठीक है। अब ट्राई टू बी सीरियस, गेन का फॉर्मूला सिखा रहा हूं तुम्हें। अच्छा, अब पता क्या करना है आपने, आपने पेपर में ना गेन निकालना है, गेन ए को पकड़ना है पहले, फिर आपने साइन लगाना है पेपर में माइनस, माइनस के बाद आपने ना चुप करके बी लिख देना है। ये ना एक फॉर्मूला है पूरा, ये बड़ी बड़ी तहकीक करके बना है फॉर्मूला कि अगर आप कंसिडरेशन में से कॉस्ट को माइनस कर दें, अल्लाह अकबर। देखें जरा, सोचने वालों ने कितना सोचा कि आप कि 10 रुपए जो बेच के आए हैं उसमें से अगर आप 8 रुपए को माइनस कर दें, यानी माइनस कितना सोचा होगा उन्होंने, माइनस कर दें, तो 2 रुपए को ना क्या कहता है, अच्छा तो कैलकुलेटर ले लेते हैं, तो 2 रुपए को क्या कहते हैं, गेन। अच्छा ये ना अब इस फॉर्मूले को जरा आज पढ़ लें, कोशिश करनी है, वरना मैं कल समझा दूंगा। अच्छा रिपीट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। द गेन शेल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज, इसमें फोकस करें, पहला ए है माइनस बी, वेयर ए इज द कंसिडरेशन, ये बेच के पैसे आएंगे, एंड बी इज द कॉस्ट। मेरे ख्याल से आप इसलिए बैक पैक करें कि कल समझना चाहते हैं। ओके, कल समझाऊंगा इंशाल्लाह, ये फॉर्मूले पे कल बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, क्लोज कर दो।